as you know that we have done igneous rocks completely. Okay, हमने igneous rocks के बारे में पिछली वाली वीडियोस में पढ़ लिया है. igneous rocks क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, igneous rocks के टाइप्स कौन कौन से हैं और उनके यूजेस क्या क्या हैं. तो इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिया था. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में. मेटामॉर्फिक रॉक्स आर द सेकंड टाइप्स ऑफ rocks. Okay, rocks are mainly categorized into how many parts? As we have studied earlier that rocks are categorized into three major parts. The first part is igneous rock, the second part is metamorphic rocks, and the third main part, or we can say third main type, is sedimentary rocks. Now today in this video we are going to do second main type of rock, that is metamorphic rocks. Okay, metamorphic rocks क्या होती हैं? So metamorphic rocks are those types of rocks that are derived from the igneous or sedimentary rocks. How they are derived? How they can be achieved from the igneous and sedimentary rocks? Let's study about it. Okay, suppose this is igneous rocks, okay, and this is sedimentary rock. But हम तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ने वाले ना कि मेटामॉर्फिक रॉक्स की फॉर्मेशन कैसे हुई. मेटामॉर्फिक रॉक्स की फॉर्मेशन बेटा इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स से ही हुई है. कैसे हुई है? ड्यू टू ट्रिमेंडस हीट एंड प्रेशर. बहुत ज्यादा अमाउंट में जब हीट और प्रेशर पड़ता है, किस पर? जब बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट और प्रेशर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पे पड़ता है, तो ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स एक नई तरह की रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, and that new type of rock is called as metamorphic rocks. metamorphic rocks क्या होती हैं? metamorphic rocks are formed from the igneous and sedimentary rocks. How they are formed from the igneous and sedimentary rocks? Due to tremendous heat and pressure. बेटा जब बहुत ज्यादा अमाउंट में ट्रिमेंडस हीट एंड प्रेशर, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में इग्नियस रॉक्स पे या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स पे प्रेशर और हीट पड़ता है, बहुत गर्मी हीट पड़ रही है और बहुत ज्यादा दबाव यानी प्रेशर पड़ रहा है, तो ये रॉक्स एक नई तरह की रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. ओके, ये रॉक्स एक नई तरह की रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं, एंड दिस न्यू टाइप ऑफ रॉक इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फिक rock. Okay, metamorphic rock. So this is how metamorphic rocks are formed. देखिए metamorphism, एक word यहाँ पर आ रहा है metamorphism. What is the meaning of metamorphism? Metamorphism का मतलब होता है change in the structure or composition. Okay, what is the meaning of metamorphism? मेटामॉर्फिज्म का मीनिंग होता है चेंज इन स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन. जब भी, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर हम रॉक्स की बात कर रहे हैं. जब भी रॉक्स का स्ट्रक्चर या फिर कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बोल दिया जाता है मेटामॉर्फिज्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटामॉर्फिज्म? The meaning of metamorphism is the change in the structure or composition of the rocks. जब भी rocks का structure चेंज हो जाता है, उसकी कॉम्पोजिशन मतलब उसकी बनावट चेंज हो जाती है, उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स चेंज हो जाते हैं. जब भी कोई रॉक एक नई तरह की रॉक में चेंज हो जाती है अपने पुराने स्ट्रक्चर और पुरानी कॉम्पोजिशन को छोड़ के, तो इस प्रोसेस को बोल दिया जाता है मेटामॉर्फिज्म. और मेटामॉर्फिज्म क्यों होता है बेटा? मेटामॉर्फिज्म ड्यू टू एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से होता है. जब बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर किसी रॉक पे पड़ती है, तो वो रॉक क्या हो जाती है? वो रॉक चेंज हो जाती है. उस रॉक में मेटामॉर्फिज्म हो जाता है. मेटामॉर्फिज्म होने का मतलब होता है उस रॉक का स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन चेंज हो जाते हैं. स्लेट नाम की जो रॉक होती है, ये क्या होती है, ये कैसे बनती है, इसके क्या क्या यूजेस है? ओके, सो स्लेट इज फॉर्म्ड बाय द मेटामॉर्फिज्म ऑफ शेल. स्लेट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक. स्लेट जो है मेटामॉर्फिक रॉक का पहला प्रकार है. अब ये स्लेट की फॉर्मेशन कैसे होती है? सो स्लेट इज फॉर्म्ड बाय द मेटामॉर्फिज्म ऑफ शेल.
शेल इज व्हाट? शेल इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ओके, शेल सेडिमेंट्री रॉक का ही एक प्रकार है। जब शेल नाम की रॉक का मेटामॉर्फिज्म हो जाता है तो ये एक नई रॉक में कन्वर्ट हो जाती है और इस नई रॉक को बोला जाता है स्लेट। और स्लेट इज व्हाट? स्लेट इज अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, अब आप बोलेंगे मैम ये मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? जब भी शेल पे एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम प्रेशर पड़ता है तो शेल बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने के कारण एक नई तरह की रॉक में कन्वर्ट हो जाती है और वो नई तरह की जो रॉक होती है उस नई रॉक को बोल दिया जाता है स्लेट। एंड स्लेट इज अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्मेशन कैसे होती है? जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्मेशन तब होती है जब भी इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स पे बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज हो जाती हैं एक नई प्रकार की रॉक में और उस नई प्रकार की रॉक को बोल दिया जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। शेल इज व्हाट? शेल इज अ सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, शेल पे बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने के कारण शेल कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? स्लेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक एंड द सेकंड टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक इज मार्बल। अब ये मार्बल की फॉर्मेशन कैसे हुई? ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सो मार्बल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मेटामॉर्फिज्म ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या है? लाइमस्टोन इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। जब भी लाइमस्टोन नाम की रॉक पे बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो लाइमस्टोन नाम की रॉक एक नई तरह की रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी एंड दैट न्यू टाइप ऑफ रॉक इज कॉल्ड एज मार्बल। मार्बल क्या है? मार्बल टाइप है। किसका टाइप है? मेटामॉर्फिक रॉक का टाइप है। मार्बल की फॉर्मेशन कैसे हुई है? मार्बल की फॉर्मेशन तब हुई है जब लाइमस्टोन नाम की रॉक पे बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। जब लाइमस्टोन नाम की रॉक पे बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो लाइमस्टोन चेंज होकर कौन सी रॉक में चेंज हो जाएगा? मार्बल नाम की रॉक बना देगा। ओके, सो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ मार्बल रॉक अकर। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द यूजेस ऑफ मार्बल रॉक। मार्बल रॉक्स का यूज कहां होता है? सो मार्बल रॉक्स आर यूज्ड टू मेक बिल्डिंग्स एंड स्टैचूज। मार्बल्स नाम की जो रॉक्स होती हैं वो बिल्डिंग्स और स्टैचूज बनाने के काम आती है। ओके, तीसरे प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक एंड दिस थर्ड टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक इज नाइस। नाइस नाम की जो रॉक होती है ये एक मेटामॉर्फिक रॉक का ही प्रकार है और इस नाइस नाम की रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो नाइस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेटामॉर्फिज्म ऑफ ग्रेनाइट रॉक। ग्रेनाइट रॉक्स क्या थी? हमने जैसा कि पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि ग्रेनाइट रॉक्स आर दी टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स और उसके टाइप्स के बारे में हमने पहले वाली वीडियोस में पढ़ लिया है। जब भी ग्रेनाइट नाम की रॉक का मेटामॉर्फिज्म होता है, मेटामॉर्फिज्म भी हमने पढ़ लिया था कि मेटामॉर्फिज्म का मीनिंग होता है चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। जब भी रॉक्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है तो उस प्रोसेस को बोल दिया जाता है मेटामॉर्फिज्म। तो जब भी ग्रेनाइट नाम की रॉक का स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, एक नई तरह की रॉक में ये फॉर्म हो जाती है ग्रेनाइट नाम की रॉक, तो इस नई रॉक को किस नाम से जाना जाता है? इस नई रॉक को जाना जाता है नाइस से। ठीक है, नाइस नाम पड़ जाता है इस नई रॉक का। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे नाइस के यूजेस क्या क्या होते हैं। सो नाइस रॉक्स आर यूज्ड इन मेकिंग मॉन्यूमेंट्स। ये जितने भी आप मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, मॉन्यूमेंट्स की जो बनावट है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो रॉक्स यूज्ड हुए हैं, उन रॉक्स को कहां से लिया गया है? वो रॉक्स नाइस रॉक्स हैं। ओके, सो नाइस नाम की रॉक मॉन्यूमेंट्स को बनाने में यूज होते हैं एंड दे आर आल्सो यूज्ड इन मेकिंग स्कल्पचर्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स का चौथा प्रकार क्या है? क्वार्ट्जाइट।
क्वार्टजाइट रॉक की फॉर्मेशन कैसे हुई? सो दीज क्वार्टजाइट रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेटामॉर्फिज्म ऑफ सैंडस्टोन। जब भी सैंडस्टोन नामक रॉक का मेटामॉर्फिज्म हो जाता है तो ये एक नई तरह की रॉक में कन्वर्ट हो जाती है और उस नई तरह की रॉक को बोला जाता है क्वार्टजाइट। ओके, तो अब हम समझेंगे कि क्वार्टजाइट का फॉर्मेशन कैसे हुआ पिक्चर के थ्रू। सपोज दिस इज सैंडस्टोन रॉक। सैंडस्टोन नाम की रॉक जो होती है वो किसका प्रकार होती है? वो सेडिमेंट्री रॉक का ही एक प्रकार होती है। सैंडस्टोन रॉक पे जब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम प्रेशर जब सैंडस्टोन पे पड़ेगा तो सैंडस्टोन अपने स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन को चेंज कर देगा। ओके, ड्यू टू एक्सट्रीम हीट and due to extreme pressure, sandstone will convert into a new type of rock and this new type of rock is called as quartzite. Okay, this quartzite कौन सी रॉक का प्रकार है? Quartzite is a type of metamorphic rock. Okay, so how quartzites are formed? Quartzite rocks are formed due to the metamorphism of sandstone. मेटामॉर्फिज्म का मीनिंग भी मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है कि मेटामॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है चेंज इन स्ट्रक्चर, चेंज इन स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। जब भी किसी चीज का स्ट्रक्चर चेंज होता है, मींस हम यहाँ पे चीज क्या ले रहे हैं? यहाँ पे हम रॉक्स ले रहे हैं। जब भी किसी रॉक का स्ट्रक्चर या फिर कॉम्पोजिशन चेंज होता है तो उस प्रोसेस को बोल दिया जाता है मेटामॉर्फिज्म। सो हियर चेंज इन स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन इज ऑफ रॉक्स। किसका चेंज इन स्ट्रक्चर हो रहा है? किसका चेंज इन कॉम्पोजिशन हो रहा है? रॉक्स का चेंज इन स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, कौन सी रॉक का यहाँ पे चेंज इन स्ट्रक्चर हुआ है? कौन सी रॉक्स चेंज हुई है स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन में? तो सैंडस्टोन नामक रॉक चेंज हुई है यहाँ पर स्ट्रक्चर में। सैंडस्टोन नामक रॉक क्वार्टजाइट में क्यों चेंज हुई है? ये इसलिए चेंज हुई है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा प्रेशर मींस दबाव पड़ रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ क्वार्टजाइट रॉक्स अकर। क्वार्टजाइट रॉक्स जो होती हैं इनके यूजेस क्या क्या होते हैं? सो क्वार्टजाइट रॉक्स आर यूज्ड मेनली इन मेकिंग स्टैचूज। ये जो मूर्तियां होती हैं, तरह तरह के स्टैचूज जो होते हैं, इनको बनाने में क्वार्टजाइट रॉक्स का यूज होता है। ओके,